हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं। उसके ऊपर जो है हमने प्लेलिस्ट पूरा तैयार कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के हर एक वीडियो में मैंने दे दिया है एंड एक्सेल शीट पे भी जो है उसको अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका आर्टिकल 124 से लेके 147 आर्टिकल तक कवर करता है। 124 आर्टिकल से लेके 147 तक जो है आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हमारी जुडिशरी की बात करें वो हमारा इंटीग्रेटेड नेचर की है। यहाँ पे जुडिशरी की बात हो रही है। ठीक है, जुडिशरी जो है हमारी इंटीग्रेटेड नेचर की। इंटीग्रेटेड बोलने का मतलब ये है कि हायर लेवल पे आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे जो है हर एक स्टेट का हाई कोर्ट होगा, देन उसके नीचे जो है हर एक स्टेट का सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं वो होंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड नेचर का है। इनिशियली बात करें, स्टार्टिंग में हमारा एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और उसके साथ 7 सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ होते थे। मतलब टोटल जो है स्ट्रेंथ हुआ करती थी स्टार्टिंग में 8 जजों की, एक सीजीआई और बाकी 7 जो हैं अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। लेकिन अभी जो है हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, 34 है, जिसमें से 33 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। टोटल मिला के हो गए 34। तो ये 2019 से जो है स्टार्ट हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इतने ही जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज अब रहेंगे। ये पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है कि वो अमेंडमेंट से जो है टाइम टू टाइम जो है इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अगर ज़्यादा जजेस की ज़रूरत पड़े। क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है शॉर्टेज है जजेस की, आप देखेंगे, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं जो कोर्ट के अंदर। तो काफ़ी सारे जो है यहाँ पे जजेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी जो है अभी तक 34 जजेस हैं, तो आगे भी इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है दोस्तों, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है हमारे पूरी कंट्री का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फैक्ट है। हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 126 क्या बोलता है, जब भी जो आपका सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी पोस्ट अगर वैकेंट हो जाती है किसी भी कारणवश, चाहे वो रेजिग्नेशन दे देता है, उसकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी भी कारणवश वो जो है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो बाकी जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से एक जज को चुन लिया जाता है। वो कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट चुनेगा, वो अपॉइंट करेगा। ठीक है, सो अगर वो ऑफिस में नहीं है सीजीआई, तो उसकी ड्यूटी जो है बाकी जज जो है उनमें से चुन के एक जज को अपॉइंट कर देगा प्रेसिडेंट, वो जो है परफॉर्म करेगा सीजीआई की ड्यूटीज़। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सीजीआई बनने के लिए आपके पास जो है क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहना चाहिए। सबसे पहले सभी के लिए सिटीज़न होना चाहिए भारत का। इसके साथ 5 साल एज ए जज होना चाहिए वो हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर वो उस 5 साल तक अगर वो जज है तो वो एलिजिबल है सीजीआई बनने के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज बनने के लिए। इसके साथ ही साथ या फिर उसने 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट के अंदर, तब भी जो है एलिजिबल है सीजीआई बनने के लिए। तो ये 2 कंडीशन है, चाहे वो 5 साल जज रहा हो या फिर 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट की नज़र में वो अच्छा ज्यूरिस्ट होना चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। तो ये तीनों कंडीशन को मिला के जो है ये क्वालिफ़िकेशन जो है सीजीआई की बनती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बनती है। ओथ कौन दिलाता है, ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट, चाहे वो सीजीआई हो चाहे अदर जजेस हो। तो जब भी मैं सीजीआई की बात करूँगा ना, तो सीजीआई ऑटोमेटिकली अदर जजेस की भी सेम ही जो है यहाँ पे क्राइटेरिया हो जाएगा। ओथ सभी जजेस को कौन दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सभी को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मिनिमम एज लिमिट जो है नहीं रखी गई है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। ठीक है, कोई भी मिनिमम एज जो है क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोली गई है कि मैक्सिमम आप 65 साल तक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं या फिर सीजीआई रह सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। अभी हम हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो इससे क्वेश्चन उठता है, तो याद रखो कि 65 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट है हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की या फिर सीजीआई बनने की।
राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। रेजिग्नेशन किसको देते हैं? रेजिग्नेशन ऑब्वियसली अगर ऑथ कौन दिला रहा है तो उसको ही जो है यहाँ पे ये रेजिग्नेशन देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को जो है रेजिग्नेशन दिया जाता है। अब CJI अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द कंसल्टिंग टू द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा वो कैसे बनेगा? प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करेगा बाकी जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को कंपलसरी लगता है या फिर ज़रूरी लगता है, वो कंसल्ट करेंगे बाकी जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के साथ, तब जाके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना जाता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहता है। कंसल्टेशन विद द CJI इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस। अगर हमने देखो, अगर प्रेसिडेंट को बाकी जजेस चुनने हैं सुप्रीम कोर्ट के, तब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो है डिस्कशन करना, जो है कंसल्ट करना ऑब्लिगेटरी हो जाता है, यानी कि ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन CJI को अगर नियुक्त करना है तब ऑब्लिगेटरी नहीं है बाकी जजेस के साथ डिस्कशन करना। लेकिन यहाँ पे अगर बाकी जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़ के उनको जो है अगर नियुक्त करना है तो कंसल्टेशन CJI के साथ करना ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। अब रिमूवल कैसे होता है CJI का या चीफ अदर जजेस का सुप्रीम कोर्ट के? ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। उनका कोई मिसबिहेवियर है या फिर इनकैपेसिटी, वो अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं है, तब जाके जो है उनका रिमूवल होता है उनके ऑफिस से। ओके, इसके लिए ऑर्डर पास होता है हर एक हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है दोस्तों? 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबरशिप जो होती है ना हाउस की, प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब वहाँ पे जितने प्रेजेंट होंगे उस दिन उसकी 2/3, और जो वोट देंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो वो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी 2/3। तो हर एक हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब जाके जो है रिमूव होता है। इसलिए जो है किसी भी जज को रिमूव करना इज़ वेरी जो हेक्टिक और डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी 2/3 काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होती है। अगर मैक्सिमम वोट इनके फेवर में पड़े या फिर इनके खिलाफ पड़े, तभी जाके जो है यहाँ पे ये निकल सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी तो आपको पता ही है कि मोर देन 50% अगर हो गया या फिर 51% हम बोलें 100 में से मिलके वोट या फिर अगेंस्ट चले गए, तो वो जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे रिक्वायर रहती है 2/3 की। सैलरी अलाउंसेस वगैरह कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट करता है। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में भी यही था, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। कोई भी सैलरीज अलाउंसेस में चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अब रिटायर्ड जजेस के लेकर क्या पावर होती है CJI के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास? देखो, कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिटायर्ड जज को कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है बनिए फॉर द टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, अगर केसेस ज़्यादा हैं तो काम पड़ रहा है तो CJI जो है रिटायर्ड जजेस को बोल सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए फॉर द टेम्परेरी पीरियड के लिए। सीट जो है सुप्रीम कोर्ट की कहाँ है, हमने अभी डिस्कस किया, दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर है आपका मेन सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है ना, पावर है, वो पूरे इंडिया पे है। हमारा सुप्रीम कोर्ट एक ही है। अगर हाई कोर्ट में आपकी जो सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पे डिसीजन आ जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट ऑफिस है, जुडिशियल ऑफिस हमारी कंट्री के अंदर। अब देखो, जुरिडिक्शन कौन कौन सी होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होती है? जब भी सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है तब हाई कोर्ट वहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की, और ये एक्सक्लूसिव इन नेचर होती है। एक्सक्लूसिव इन नेचर मीन्स कि अगर कोई डिसीजन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तब जाके वो जो जुरिडिक्शन होगी, जो निर्णय आएगा, वो एक्सक्लूसिव इन नेचर होगा, यानी कि वो सेंटर और स्टेट को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन पावर है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरी पावर जो है यहाँ पे हम बात करें तो एपीलेट जुरिडिक्शन की है, आर्टिकल 131 के अंडर आती है। ये आर्टिकल लिखे हुए हैं मैंने। 131 जो है आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन के लिए है और 132 जो है आपका एपीलेट
जुरिडिक्शन के लिए। एपिलेट जुरिडिक्शन क्या है? हेयर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, ठीक है, और वो डिसीजन जो है सही नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो ये एपिलेट जुरिडिक्शन की पावर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। वहाँ का लोअर कोर्ट का निर्णय जो है मंजूर नहीं है या फिर वो गलत है, तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप सुन सकते हैं, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी जो अपील को ज़रूर सुनेगा, ठीक है। सो अभी 817 का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे कैसे जो है हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट गए सभी, राइट। सो ये एपिलेट जुरिडिक्शन होती है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल के अंदर आता है? 137 आर्टिकल के अंदर आता है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। मान लो अभी पास्ट में कुछ निर्णय दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एक ऐसा केस आता है जो कि प्रीवियस केस के साथ ही मैच करता हुआ है, एक जैसा है, तो सुप्रीम कोर्ट पिछले केस को मद्देनज़र रखते हुए उसको मतलब जो है उसको देखते हुए उस तरह का जो है फैसला इस केस में दे सकता है, अगर वो केस सिमिलर हैं, ठीक है, एक काइंड के सिमिलर केस हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि हमने जो पुराना डिसीजन जो दिया था वो गलत था, तो उसको भी वो चेंज कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा ना, वो लोअर कोर्ट्स या फिर सभी जो भी कोर्ट्स हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट के नीचे हैं, उनके लिए बाइंडिंग हो जाता है मानना उसको, लॉ को, ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, ठीक है। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होती है? प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन याद रखो क्या होती है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब प्रेसिडेंट को लगे कि किसी भी मैटर के लिए जो है उसे ओपिनियन लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, तो वो ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो एडवाइस देने की प्रेसिडेंट को किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जिसको एडवाइजरी जुरिडिक्शन बोला जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में भी क्या होता है? हाई कोर्ट में भी सीजे होता है प्लस जजेस होते हैं। सीजे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ, हर एक स्टेट का अलग चीफ जस्टिस होगा। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पूरे इंडिया का एक ही होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट में सभी की हाई कोर्ट अलग है। हिमाचल प्रदेश की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे अलग अलग हैं। तो हर एक स्टेट का अपना चीफ जस्टिस होगा और बाकी जजेस होंगे। आर्टिकल 214 क्या बोलता है? शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन आप देखें सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1956 के अंदर। इसने क्या बोला कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है दो या दो से ज़्यादा किसी भी स्टेट्स का। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो पंजाब है और हरियाणा है, उन सभी दोनों का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, और इन दोनों का हाई कोर्ट भी क्या है? चंडीगढ़ है। तो इस तरह से एक्सेप्शनल है। सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में। वहाँ पे बोला गया कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का, ठीक है। तो ये सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट तो आते रहेंगे, अमेंडमेंट चलते रहते हैं। स्टार्टिंग में तो ये बोला गया कि हर एक स्टेट का अपना जो है हाई कोर्ट होना चाहिए आर्टिकल 214 के अंडर, लेकिन फिर अमेंडमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि ज़रूरतें बदलती रहती हैं, जैसे जैसे समय निकलता है तो ज़रूरतें बदलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, राइट। एंड इट डज़ नॉट स्पेसिफाई एनी स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कितनी स्ट्रेंथ होगी जजेस की, वो भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नहीं स्पेसिफाई किया है, ठीक है। सो ये जो है आप देखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं। अब देखो रिसेंटली हमारे हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। पूरे इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब देखो दो ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी, जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। लेकिन आप देखेंगे नॉर्मली स्टेट्स के पास जो है हाई कोर्ट्स होगा अपना, ठीक है। तो दो यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिसके पास अपना हाई कोर्ट है 1966 से। अब बाकी जो यूनियन टेरिटरी हैं, क्या उनके पास हाई कोर्ट नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनका अपना हाई कोर्ट नहीं है, उनके अपने यूनियन टेरिटरी में नहीं है, वो किसी अदर स्टेट के साथ मर्ज कर दिया गया है, समझे। तो इस तरह से जो है चीज़ें हैं। बस ये दो यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है,
ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करवाता है? जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, या फिर ऐसे एग्जांपल लो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसको अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन ओथ और अपॉइंटमेंट में देखो, अपॉइंटमेंट में अलग चीज़ है, ओथ अलग चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओथ कौन दिलाएगा? ओथ भी अभी हम देखेंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करवाता है। जो भी चीफ जस्टिस होता है किसी भी हाई कोर्ट का किसी भी स्टेट में, वो कंसल्टेशन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ प्रेसिडेंट, और उस स्टेट का गवर्नर के साथ, जिसमें चीफ जस्टिस बनाना है। चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश मान लो अगर बनाना है किसी को, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट, और उस स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करेगा। ठीक है, तब जाके जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट नियुक्त किया जाता है। अब क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपको चीफ जस्टिस बनना है किसी भी स्टेट का? तो सिटीज़न होना चाहिए सबसे पहले, और एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में एटलीस्ट फॉर द 10 ईयर्स। 10 साल तक जो है हाई कोर्ट में अगर आप 10 साल के लिए एडवोकेट हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ जुडिशियल ऑफिस में अगर आप 10 साल काट चुके हैं तब भी आप जो है हाई कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनने के लायक हैं। ठीक है, सो ये क्वालिफ़िकेशन रखी गई। अब ये यहाँ पे आप फंसते हैं और यहाँ पे गलती हो जाती है स्टूडेंट्स की। याद रखो, जो ओथ है वो कौन दिलाता है? ओथ दिलाता है यहाँ पे गवर्नर। ठीक है, जब सीजेआई की बात आएगी ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की या फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तब जो ओथ दिलाता है वो प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, और जब बात आती है स्टेट्स के चीफ जस्टिस की या फिर स्टेट के हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं बाकी, उनको अपॉइंटमेंट नहीं, यहाँ पे ओथ की बात हो रही है। अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करवाएगा दोनों केस में, लेकिन ओथ शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है गवर्नर। यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, और यहाँ पे एग्जाम में गलती कर देते हैं आप लोग। दूसरा आपको ये याद रखना है कि टेन्योर कितना होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो टेन्योर होता था वो 65 साल तक होता था, मैक्सिमम 65 साल तक, लेकिन ये है 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट लिमिट है वो है 62 ईयर्स। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब अगर रिमूवल करना है वो कैसे होगा हाई कोर्ट के जज का? वो होगा रेजिग्नेशन के थ्रू। रेजिग्नेशन कौन देता है? प्रेसिडेंट को। अब ये यहाँ पे ऐसा मत लिख देना कि रेजिग्नेशन गवर्नर को देगा। ठीक है, हाई कोर्ट का चाहे वो चीफ जस्टिस है, जज है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का अदर जज है, रेजिग्नेशन सिर्फ प्रेसिडेंट को ही देंगे सारे। ओथ में यहाँ पे डिफरेंस आया था, ओथ में डिफरेंस आएगा। ठीक है, लेकिन रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही जाएगा। राइट, तो रेजिग्नेशन दे दे प्रेसिडेंट को तब रिमूव हो सकते हैं, या फिर रिमूव कर दिए जाएँ रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे रिमूव हो सकते हैं, या फिर उनकी जो जज हैं या फिर सीजे चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट हैं या फिर हाई कोर्ट के अदर जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने में। तो वो जो है यहाँ पे रिमूवल ऐसे होता है। अब सबसे पहले हाई कोर्ट कौन बने थे? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास बने थे 1862 में। याद होगा जब लॉर्ड कैनिंग जो है वो बने थे, वॉइसरॉय बने थे फर्स्ट, तो उनके समय में जो है यहाँ पे 3 नए हाई कोर्ट बने थे। अब देखो, रिट जुरिडिक्शन की पावर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये हमने पहले फंडामेंटल राइट्स में भी देखा था। यहाँ पे देख लेते हैं रिट जुरिडिक्शन। देखो, फंडामेंटल राइट्स का अगर आपको हनन होता है तब आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ देखो, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही आप जो है जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें हाई कोर्ट में, आप अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन होता है या फिर इसके साथ साथ आपका कोई ऑर्डिनरी राइट हनन होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हनन होता है, तब भी आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट के पास रिट जुरिडिक्शन की पावर ज़्यादा है, वो ये फंडामेंटल राइट केस के में भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के केस में भी है या फिर ऑर्डिनरी राइट के केस में भी है। तो आर्टिकल 226 के अंडर जो है आप रिट जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, डज नॉट हैव एडवाइसरी पावर। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो एडवाइस लेते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं, नॉट फ्रॉम हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास एडवाइसरी पावर नहीं है, एडवाइसरी जुरिडिक्शन नहीं है। एडवाइसरी जुरिडिक्शन जो है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप याद रखिए। सो दिस वॉज द टुडेज़ लेक्चर गाइज। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम जो है ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।